दोस्तों नमस्कार। एसवी इलेक्ट्रिक टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे वॉशिंग मशीन खराब होने के 5 कारणों को और उसके साथ साथ हम बताएंगे उनका निवारण कैसे करें। तो ये जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, जब हम नई वॉशिंग मशीन लाते हैं तो कुछ समय तक सही चलती है, चाहे जैसे हम कपड़े धुलें उसमें, चाहे एकंगे रखें चाहे जैसे रखें, तो वॉशिंग मशीन सही चल रही है। दो कंपनी इस हिसाब से बनाती है कि क्योंकि 2 साल की गारंटी लेती है और वो 2 साल तक सही तरीके से चलती है, उसके बाद उसमें ख़राब होने लगते हैं। अगर हम इन्हीं 5 कारणों को इस्तेमाल कर लेते हैं, ख़राब होने के उनको सुझाव जान लेते हैं, तरीके जान लेते हैं, तो हमारी वॉशिंग मशीन काफ़ी समय तक चल सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं, चलो वीडियो शुरू करते हैं। हम आ जाते हैं स्पिन मोटर पे। स्पिन मोटर या टब में आ जाते हैं तो स्पिन टब में सबसे ज़्यादा ख़राब होने वाली चीज़ें हैं खटर खटर की आवाज़ होने वाली। तो ये खटर खटर की आवाज़ क्यों आती, कैसे आती है? हम कपड़े वाश टब में धुलते हैं, धुलने के बाद कपड़े उठाते हैं, गुत्थी बना बना के अनबैलेंसिंग कपड़े डाल देते हैं, और जिससे कि हमारी मशीन अनबैलेंस होकर के और टब को घुमाती है, चारों तरफ खटर खटर होने लगती है और घिस जाती है। इसमें सील भी कट, जब ज़्यादा ही इधर उधर होगी तो जो रबड़ की सील लगी होती है तो वो कट जाएगी। दोस्तों, इस प्रकार से आप ऐसा न करें। आप कपड़े उठाएं उसमें से और फुला के डालें, फैला के डालें, यानी कपड़े फूले हुए होने चाहिए। दबाने ठूस ठूस के नहीं डालना है। अगर ठूस ठूस के डालेंगे तो मोटर पे दबाव पड़ेगा और अनबैलेंसिंग भी होगी। एक तरफ मान लिया आप कपड़े उठाए, इधर डालते चले गए, इधर डालते चले गए, अनबैलेंसिंग, यानी एक तरफ डाल दिया, उसके बाद आपने टाइमर को ऑन कर दिया और मशीन डिसबैलेंस हो गई। मशीन जब डिसबैलेंस हो जाएगी, यानी मोटर टब डिसबैलेंस होगा, किसी का आप मान लीजिए कि आप ही हैं, आपके एक कंधे पे भार डालते चले जाएं और दूसरे पे न डालें तो क्या होगा? आप टेढ़े होंगे, नहीं होंगे? इसी प्रकार से स्पिन टब भी टेढ़ा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे? कपड़े उठा करके यानी फुला के डालने हैं। कुल मिला करके हमको कपड़े फैला करके और फुला के डालने हैं और ठूस के नहीं डालना है। इससे आप स्पिन टब यानी सील खराब होने से बच सकते हैं। दूसरे में आ जाते हैं हम टाइमर। दोस्तों, टाइमर क्यों ख़राब हो जाता है? टाइमर ख़राब होने के कारण ये है कि वॉश करने के लिए वॉश टाइमर जब हम आधा घंटे के लिए लगा दें, नहीं ज़्यादा टाइम के लिए लगा लें, या हमको लगता है कि हमारे कपड़े 10 मिनट या 5 मिनट में धुल गए, तो क्या करते हैं हम? तब वॉश मोटर उसको जो है टाइमर को उल्टा घुमा देते हैं। दोस्तों, उसमें प्लास्टिक के सब गियर बॉक्स लगे होते हैं, प्लास्टिक के उसमें गियर छोटे छोटे बड़े बड़े सब लगे होते हैं और वो टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। मान लिया एक बार में नहीं हुए, 2 बार में नहीं, अगर ऐसा इस्तेमाल 3-4 बार आप करते हैं तो ख़राब हो जाएंगे। ऐसा न करने के बजाय आपको मोटर बंद करनी है तो आप टाइमर के बजाय आप स्विच से बंद कर लें, जिससे कि आपकी टाइमर बच जाए। यही आपका स्पिन टाइमर में भी होता है, वॉश टाइमर, दोनों टाइमर में यही चीज़ अगर आप इस्तेमाल करेंगे, उल्टा टाइमर से बंद करेंगी तो आपकी ख़राब हो जाएगी। हम करते क्या है कि वॉश मोटर भी चल रही है और स्पिन टाइमर भी चल रहा, दोनों चल रहा है और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो वहाँ स्विच न बंद करने के बजाय हम क्या करते हैं कि टाइमर को ही उल्टा घुमा देते हैं, इसमें ख़राब हो जाते हैं। अब आ जाते हैं तीसरे में, ड्रेन। दोस्तों, ड्रेन की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है वॉशिंग मशीन में। सेमी ऑटोमेटिक मशीन में सबसे ज़्यादा ड्रेन प्रॉब्लम होती है। ड्रेन की प्रॉब्लम से ही हमारे मोटर जल जाते हैं और स्पिन मोटर जल जाता है, वॉश मोटर जल जाता है, बहुत सारे कारण, सील भी कट जाती है। अगर ये समस्या है तो आप टेक्नीशियन को बुला के सही करा लीजिए, नहीं तो हम आपको बता देते हैं क्या है, इस समस्या को दूर कर लेंगे। होता ये है कि ड्रेन की समस्या से स्पिन मोटर ख़राब, आप कहेंगे कि ड्रेन की समस्या से यानी पानी निकल रहा है और पानी भरा हुआ है, तो उसमें क्या दिक्कत है कि मोटर कैसे ख़राब हो जाएगी? मोटर पे पानी कहाँ जाएगा? तो जाता है दोस्तों, किस तरीके से जाता है? ये ड्रेन पानी बह रहा है, बाहर निकलता जा रहा है। जब वॉश करने के लिए पानी डालने और पानी बाहर निकलना, हम आप क्या करते हैं, पाइप को पटांगेगा। अब पानी कैसे नहीं निकलेगा तो क्या होगा कि अब हमारे कपड़े तो धुल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारा पानी वापस जा कर के स्पिन टब में जा रहा है। स्पिन टब में जा कर के शाफ्ट के सहारे रसिया के मोटर पे आ रहा है। जब मोटर पे पानी पहुंच जाता है, क्योंकि कपड़े थोड़ी देर का काम है, नहीं देर तक धुलते हैं, जब आप कहेंगे उसमें सील लगी होती, पानी कैसे जाएगा? उस जाता है दोस्तों। जब हमारी स्पिन मोटर चल रही होती है, उसको कुछ बनावटी ऐसी है कि जब चल रही होती है तो पानी किनारे जा कर के बीच में और
वाल के सहारे बाहर निकल जाता है। लेकिन ये दिक्कत तभी आती है जब हमारा स्पिन मोटर नहीं चल रहा होता है, तब पानी अगर स्पिन टब में भरा हुआ है तो पानी नीचे जा कर के और स्पिन मोटर पे जाता है। स्पिन मोटर पे अब हम कपड़े धुल चुके हैं, स्पिन मोटर चलाएंगे, स्पिन मोटर चलाते ही हमारे वाश मोटर पे नीचे देख ही रहे हैं कि आप दोनों में पानी जा कर के दोनों मोटर को ख़राब कर देता है। पानी जबकि स्पिन मोटर में गया, स्पिन मोटर से वाश मोटर में चला जाता, दोनों मोटरें ख़राब हो जाती हैं। अब चौथे पे आ जाते हैं दोस्तों, कपड़े धुलना। कपड़े धुलने का अगर हमारा सही तरीका नहीं है तो हमारा गियर बॉक्स ख़राब हो जाता है। गियर बॉक्स ख़राब हो जाता है, गियर पुली है, वेल्ट टूट जाना है, वेल्ट स्लिप होना, इस तरीके से खराबियां आ जाती हैं कपड़े धुलने से। दोस्तों आपने देखा होगा वाशिंग मशीन पे, आप अपनी वाशिंग मशीन पे देख लीजिएगा, केजी लिखा होता है। केजी का मतलब आप समझते हैं कि हमारी अगर वाशिंग मशीन 5 किलो की लिखी हुई है, 5 केजी की लिखी हुई है, तो हम 5 किलो से ज़्यादा कपड़े उसमें नहीं डालेंगे। इस तरीके से अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो हमारे गियर बॉक्स पे लोड पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पानी को उतने ही कपड़े डालेंगे जितना पानी उसमें टब आता है। हमारे 7 किलो की, हमारी 7 केजी की वाशिंग मशीन ने मैंने ठूस के ऊपर तक भर दिया और कपड़े अपने कंबल डाल दिए, चादरें डाल दिए, कई चीज़ें डाल दी और दबा दबा के डाल दिया। अब क्या होगा, जो ब्रश है यानी फलसीटर कहलाता है, वो घूम नहीं पाएगा। दबा के आपने कपड़े डाले, पानी कम है कपड़े ज़्यादा हैं, पानी कम है कपड़े ज़्यादा हैं, उसमें क्या होगा कि कपड़े पानी को सोख लिया और गुत्था बन जाते हैं। जब मशीन चलती है तो गुत्था बन जाते हैं, वो ब्रश में फंसते हैं। जब ब्रश में फंसते हैं तो लोड कहाँ पड़ेगा, हमारी मोटर पे पड़ेगा, मोटर और गियर बॉक्स से दोनों में पड़ेगा। गियर बॉक्स के दांते खराब हो जाते हैं, पुली भी उतर सकती है, पुली भी टूट सकती है। इस तरीके से दिक्कत आती है कपड़े सही तरीके से न धुलना। तो आप ऐसा न करें, आप कपड़ों के बराबर ही पानी रखें, जितने टब में कपड़े हों उसी के बराबर पानी रखें। इससे क्या होगा कि आपकी मोटर सही चलेगी, तेज़ी चलेगी। कभी कभार जाम हो जाती है, इन्हीं कारणों से लगता है कि आपकी मोटर जाम हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोड डाल, तरीका कपड़ा धुलने का तरीका गलत है जिसकी वजह से ये चीज़ हो रही है। अब हम आ जाते हैं पाँचवें पे, जगह की फ्लैट, यानी कि हम जहाँ पे वॉशिंग मशीन रखे हुए हैं वो जगह बराबर नहीं है। दोस्तों उस तरीक़ों को, उसको बैलेंस को बराबर कर लेना है, जगह को बराबर जगह पे रखना है वॉशिंग मशीन को, जिससे कि वो हिले डुले नहीं। अगर हिले डुलेगी तब भी हमारा गियर बॉक्स और सील खराब हो जाती, दोनों टब आपस में हिलेंगे, अलग काम अलग अलग करेंगे लेकिन टब वो भी हिलेगा, वो भी हिलेगा, वॉशिंग मशीन ही पूरी हिल रही है। अगर जगह बराबर नहीं है तो उसमें हमारे गियर बॉक्स भी, मोटर भी खराब हो सकती है। अब लास्ट में हम आ जाते हैं, चूहों से बचाएं। चूहों से क्यों बचाना है? चूहे अगर आपका 10 दिन 5 दिन वॉशिंग मशीन को रख देते हैं, दोस्तों चूहे जब हम वॉशिंग मशीन को 10-5 दिन किनारे से रख देते हैं तो चूहे कहीं ना कहीं जा कर के अंदर घुस जाते हैं। उनको बचाने के लिए मशीन को ऐसी जगह रखें जहाँ चूहे न पहुँचे, या चूहे हों तो उनको चूहेदानी है उसका इस्तेमाल करें, जिससे कि आपकी वायरिंग सेफ रहे। और वायरिंग में कुछ ख़राब नहीं होता है, वायरिंग में वही ख़राब होता है कि चूहे काट देते हैं। जब चूहे काट देते हैं, एक जगह काटे, आपने छेड़ा वड़ा दूसरी जगह पहुँच के दूसरी जगह, मतलब पूरे तारे मतलब देखा वॉशिंग मशीन में पूरे तार